Okay guys, so next article is sex determination. आपको पता है कि मेंडल की जो लॉज ऑफ जेनेटिक्स थे उसके बाद लोगों ने इस चीज़ के ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया कि इनहेरिटेंस के कौन से पैटर्न होते हैं और किस तरीके से जो इनहेरिटेंस है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे ट्रांसफ़र होती है। अब इसके बाद लोगों ने ये सर्च करना शुरू किया, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कवरी शुरू कर दी कि आपके पास किस तरीके से जो सेक्सेस हैं वो एक पेरेंट से आगे डिटरमिन होते हैं कि अगली जनरेशन आनी है क्या वो जो है वो मेल होनी है या फीमेल होना है या कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन होनी है। ये उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च की गई। देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन जिसको हम कहते हैं। उसने ये देखा कि आपके पास एक पेक्यूलियर बिहेवियर है जो कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर पाया जाता है। उसने ये देखा कि उसके अंदर जो तीन आपके पास क्रोमोसोमल जो पेयर्स हैं उनके अंदर तो तमाम मटेरियल जो है वो सेम, लेकिन चौथा जो आपके पास गेमेट जो पेयर है उसके अंदर उसने ये देखा कि एक आपके पास रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम इजाफी और जो आपके पास मेल है उसके अंदर एक वाई शेप्ड यानी एक जे शेप जो है वाई क्रोमोसोम जो है वो उसके अंदर पाया जाता था। उसने इसकी बेस पे डिटरमिन करना शुरू किया कि इन दोनों के अंदर बेसिकली जेनेटिकली जो है वो एक ऐसी चीज़ डिफरेंट है जो कि इन दोनों का तयन कर रही है कि कौन सा मेल होगा और कौन सा फीमेल होगा। इसके अंदर उसने ये देखा कि आपके पास मॉर्फोलॉजिकली जो क्रोमोसोम के तीन पेयर उसको सेम नजर आ रहे हैं, उनके अलावा जो चौथा पेयर है वो बेसिकली डिटरमिन कर रहा है कि कौन सा पार्ट मेल होगा और कौन सा पार्ट जो है वो फीमेल होगा। अच्छा, अब एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। एक हमारे पास कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि डिटरमिन करते हैं कि सेक्स क्या होगा या जेंडर क्या होगा आने वाली नई जनरेशन का, और दूसरे जो क्रोमोसोम है उनको हम लोग नाम देते हैं ऑटोसोम्स। All the chromosome other than sex chromosome of a living organism's body are termed as autosomes। तो ऑटोसोम्स जो हैं ये आपके पास दो कैटेगरीज हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स। ये बेसिकली क्रोमोसोम्स की दो कैटेगरीज हैं। अब ऑटोसोम्स जो हैं उनका काम है बॉडी के जो बाकी आपके पास फंक्शंस हैं मेजर उनको परफॉर्म करना। मिसाल के तौर पे चीज़ों की सिंथेसिस करना, चीज़ों के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करना, लाइक इस तरह की सारी चीज़ें। जबकि जो आपके पास सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये बेसिकली डिटरमिन करते हैं कि आपके पास आने वाली जो जनरेशन है वो कौन सी होगी, और इन्हीं के ऊपर ये फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि आने वाली जो आपके पास जनरेशन है उसका कौन सा जेंडर होगा। अब इसके बाद अगर आप लोग अपनी फिगर नंबर 22.19 देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि एक आपके पास क्रोमोसोम है जो साइज में थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और उसकी शक्ल भी कुछ इस तरीके से यानी कि डिस्टॉर्टेड सी आपको नजर आएगी, और इसके साथ ही आपके पास एक छोटा क्रोमोसोम का पार्ट होगा जिसको हम लोग नाम देते हैं वाई क्रोमोसोम का। अब ये वाई क्रोमोसोम के ऊपर ना एक जीन होगी जिसे हम कहते हैं SRY जीन, ठीक है जी। अब ये बेसिकली सेक्स को रिकॉग्नाइज करने वाली जीन है। ये एक ऐसा एजेंट है जो पाया जाता है वाई क्रोमोसोम के ऊपर। अब वाई आपको पता है क्रोमोसोम हमेशा वहां पे होगा जहां पे मेलनेस है, ठीक है। फीमेल के केस में दोनों ही एक्स होंगे। तो अब इसको उन्होंने डिटरमिन करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर डेवलप किया जिसको हम लोग पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, हम लोग पहले ये देख लें कि आपके पास जो SRY है वो क्या है। आपके पास इस पैराग्राफ के अंदर पेज नंबर 185 के अंदर जो सेकेंड पैराग्राफ है उसकी आप लोगों ने डेफिनेशंस को मार्क कर लेना है और पेपर में उसके अकॉर्डिंग लिखना है कि ये मेल डिटरमिनिंग जीन है SRY, ठीक है। और ये क्या करती है, ये लोकेट होती है एट द टिप ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म है उसकी टिप पर ये SRY जो है ये जीन पाई जाती है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये बेसिकली सेक्स डिटरमिनिंग रीजन है, ठीक है जी। सो दिस SRY सेक्स डिटरमिनिंग रीजन फॉर वाई क्रोमोसोम एंड अल्टीमेटली इट मीन्स दैट इट इज अ मेल एजेंट। और इसी तरीके से आपके पास कुछ आपको बताया गया है कि मुख्तलिफ जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर की मुख्तलिफ तरीकों से पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रास ऊपर के अंदर आप लोगों को बताया गया जो मेल एंड फीमेल जो हैं उन दोनों के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से जो फीमेल है उसके अंदर 24 क्रोमोसोम है इन द फॉर्म ऑफ 11 पेयर्स, और जो आपके पास मेल है उसके अंदर जो है वो डिफरेंट इसका नंबर है, जिसकी वजह से आप वेरिएशन की मदद से पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है। इसी तरीके से हमारे पास आगे अगर हम लोग देखें तो जो पैटर्न आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के, उनमें बेसिकली तीन ऐसे पैटर्न हैं जिनकी बेस पे आप लोग सेक्स को डिटरमिन कर सकते हैं। उन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जिसका तस्करा करने वाले हैं वो हमारे पास है XOXX टाइप। XOXX टाइप ये हमारे पास जो पहला पैटर्न है सेक्सुअल डिटर्मिनेशन का। इस पैटर्न के अंदर बेसिकली वो आपको क्या बता रहे हैं, ये पैटर्न पाया जाता है दो ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पे गिवन है। एक आपके पास है ग्रास ऊपर और दूसरा आपके पास है प्रोटीनर बग। ग्रास ऊपर के अंदर पाया जाएगा, ठीक है, और प्रोटीनर बग
इन दोनों के अंदर ये पैटर्न हम लोग जो है इसके नतीजे में फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा आपके पास जो क्रोमोसोम है वो कौन सा आपको जो है वो फ्राहम कर रहा है आगे जनरेशन में जेंडर। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है एक हेट्रोगेमेटिक है और एक आपके पास है होमोगेमेटिक। हेट्रोगेमेटिक जो है आपके पास वो मेल है और जो होमोगेमेटिक है वो फीमेल है। अमूमन केसेस में ऐसे होता है। मिसाल के तौर ये जो आपके पास ओ है ये फैक्टर बेसिकली डिटरमिन कर रहा है कि आपके पास आने वाली नई जो जनरेशन है दैट इज फीमेल। सो इससे हमें पता क्या चला कि हमारे पास एक्स ओ जो है दैट वुड बी मेल। ठीक है, हम इसको इस साइन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपके पास एक्स एक्स है दैट इज फीमेल और इस फीमेल को हम लोग इस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने जेनेटिक्स के अंदर के साइंस याद रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये हमेशा साइंस की बेस पे ही बात होती है जहाँ पर भी बात होती है। खैर अब ये एक्स ओ और एक्स एक्स या एक्स नॉट और एक्स एक्स आपके पास जो है ये दोनों बेसिकली डिटरमिन कर रहे हैं कि मेल कौन है फीमेल कौन है, और ये पाए किसमें जा रहे हैं ग्रासहॉपर और प्रोटीनर बग के अंदर। अब इसी तरह हम लोग ये भी देखते हैं कि ना वो क्या कहता है कि आपके पास जो होमोगेमेटिक फीमेल है वो क्या करती है, वो आप लोगों को डिफरेंट किस्म के एक्स प्रोड्यूस करके देती है। और जो आपके पास ये एक्स नॉट यानी कि आपके पास जो मेल है ये क्या करेगा, ये जाके उन एक्स को फर्टिलाइज करेगा और इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में वो फाइंड आउट करेगा कि आपके पास अगली आने वाली जो जनरेशन है आइदर दैट इज मेल और फीमेल। आपको एक ना क्रॉस यहाँ पे गिवन है दैट इज ऑन फिगर नंबर 22.20 के अंदर एक आपके पास क्रॉस है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की जा रही है ग्रासहॉपर और प्रोटीनर बग के अंदर। इसमें आप देखें कि क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास एक्स एक्स को हम लोग बेसिकली क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, एक्स नॉट के साथ। ठीक है, अब जब हम एक्स नॉट के साथ उसको क्रॉस करवा रहे हैं तो उसमें क्या है, एक मेरे पास देखें दैट इज फीमेल, इसी तरह ये मेरे पास क्या है एक मेल, यानी चांसेस कितने परसेंट है 1:1। ठीक है, सो ये आधे आधे चांसेस हैं कि जो आने वाली जनरेशन है 50% चांसेस हैं कि वो मेल हो या फीमेल हो। इसी तरीके से हमारे पास एक और आगे टाइप आती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्स वाई एक्स जी। ये एक्स वाई और एक्स जी क्या है, हम जरा इस पे भी थोड़ा सा एम्फेसाइज कर लेते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास एक एक्स वाई एक्स जी एक्स एक्स टाइप है, सॉरी दैट इज एक्स वाई और एक्स एक्स। ये टाइप ड्रोसोफिला के अंदर और जो मैन है, ठीक है, ह्यूमंस जो हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। तो इस टाइप के नतीजे में इससे आप लोग वैसे भी फेमिलियर होंगे पहले भी, क्योंकि हम लोगों ने जेनेटिक्स में मैट्रिक क्लास में भी इसके बारे में डिस्कशन की हुई है। इसमें हो क्या रहा है हमारे पास बेसिकली कि ये जो हमारे पास एक्स वाई है, इस एक्स को जब मैं इस एक्स से क्रॉस करवाता हूँ दैट इज एक्स एक्स। ओके, वाई जो है एक्स वाई प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर मैं इसके क्रॉस की जानिब देखूँ तो क्रॉस मुझे क्या बता रहा है, अगेन 1:1। इसमें भी 1:1 आपके पास आ रहे हैं कि आधे चांसेस हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उसका जेंडर मेल हो और आधे चांसेस हैं कि फीमेल वन जो है वो फीमेल हो। तो ये दो भी आप लोगों के पास जो है वो पाया जाता है। अच्छा, इसमें जो स्पर्म्स हैं वो पैदा हो रहे हैं, मतलब मेल के अंदर स्पर्म पैदा हो रहे हैं, फीमेल के अंदर जो है वो एग्स पैदा हो रहे हैं, और ये अल्टीमेटली जाके उसको क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो प्रोडक्शन हो रही है नेक्स्ट जनरेशन की। सो ये हमारे पास दूसरी टाइप दैट इज एक्स वाई एंड एक्स एक्स, और ये पाई जाती है ह्यूमन्स के अंदर, और ह्यूमन्स के अलावा ये पाई जाती है बाकी कुछ मैमल्स के अंदर, और इसके अलावा ये पाई जाती है ड्रोसोफिला के अंदर। ठीक है, हाउस फ्लाई, ये इन चीज़ों मतलब स्पेसिफिक जो आपके पास स्पीसीज हैं इनके अंदर ये टाइप पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और टाइप आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर दी हुई है। वो टाइप कौन सी है, दैट इज जी जी इंटू जी डब्ल्यू टाइप, जी जी क्रॉस जी डब्ल्यू टाइप। ये आपके पास एक और जो है वो टाइप आ गई, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन की। अब इसमें हम लोग को क्या पता लग रहा है ये किस किस में पाई जा रही है। सबसे पहले आप लोग ये देखें, जे सेलर ने 1914 में ये डिस्कवर की थी, और ये पाई जाती है बटरफ्लाई एंड मॉथ्स के अंदर, बटरफ्लाइज के अंदर, ठीक है, और किसके अंदर पाई जा रही है, मॉथ्स के अंदर ये पाई जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो जी है दैट इज मेल। अच्छा, ये वाहिद हमारे पास उन तीनों में से एक ऐसी कैटेगरी है जो कि होमोजाइगस जो है वो क्या है, मेल है। ठीक है, इसका क्रॉस आपको फिगर नंबर 22.22 के अंदर नजर आएगा। तो जो मेल आपके पास है वो क्रॉस कर रहा है ZW के साथ। इसको अपने इस तरह से याद रख सकते हैं, जो लफ्ज W है मतलब वुमेन, ठीक है, फीमेल के हिसाब से आप इसको याद रखेंगे, तो दैट ZW इज फीमेल। इनका आप क्रॉस करवाएं, ठीक है, क्या आपके पास आएगी, अगेन जो यहाँ पे भी रेशो है वो आपको कौन सी मिलेगी, 1:1। ठीक है, वजह कि ये जी फीमेल, ये जी और W मेल। सो इसका मतलब कि अल्टीमेटली क्रॉस के नतीजे में आपके पास जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है तीनों सेक्स डिटर्मिनेशन स्टेप्स के अंदर वो सारी की सारी जो है वो क्या है,
1:1, यानी कि आपको 50-50% चांसेस हैं दोनों में से कोई एक भी जनरेशन बनने के। अच्छा, अब इसके साथ जब हम इसका ये सारा हम डिस्कस कर रहे हैं, सारा हमने टॉपिक डिस्कस किया, इसके साथ आप लोगों को बताएगा कि भाई देयर इज अ डिफरेंस। जब वो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं एक्स और XY की, तो वहां पे आपके पास एक थोड़ा सा डिफरेंस भी है। हम कंपैरिजन करने लगे हैं कि हमारे पास जो मैन एंड ड्रोसोफिला, इन दोनों के अंदर आपके पास जो जीन्स हैं उनका अगर परफॉर्मेंस का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से। ये आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो है वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सेम भी हैं सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह के अंदर, जबकि कुछ चीज़ें जो हैं आपके पास डिफरेंट हैं ड्रोसोफिला और मैन के अंदर। मिसाल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि अगर हम ये बात करें कि हमारे पास जो XO है इज अ स्टीराइल मेल, ठीक है। अगर ह्यूमन के केस में हम देखें जब नॉन डिसजंक्शन होती है तो उसमें स्टीराइल फीमेल पैदा होती है, जबकि हम अगर केस जो डिस्कस करें ड्रोसोफिला का सॉरी, तो उसके अंदर हमारे पास जो स्टीराइल है दैट इज नॉट फीमेल, दैट इज मेल, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है XY इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो उनमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, जबकि अगर हम इनकी बात करें ड्रोसोफिला की तो उसमें एक फर्टाइल फीमेल पैदा हो रही है। अब इसका ये जो कंपैरिजन है दैट इज प्रेजेंट इन फिगर नंबर 22.23, दिस इज अ स्मॉलर टेबल। इसके अंदर वो आप लोगों को बेसिकली बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। एंड पे देखिए डिफरेंस आपको नजर आ रहे हैं कि ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में अगर XX है तो दोनों के अंदर क्या है, दैट इज फीमेल। अगर XY है तो दोनों के अंदर क्या है, मेल। इसी तरह से अगर X0 है तो एक के अंदर मेल है दूसरे के अंदर फीमेल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम कि अगर कहीं पे एबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो दोनों में एबनॉर्मेलिटी का रिजल्ट सेम नहीं होगा। जो आपके पास ड्रोसोफिला है उसके अंदर अगर भी X0 आ जाएगा तो वो मेल होगा और ह्यूमंस के केस में वो क्या होगा, फीमेल। इसी तरीके से अगर XXY जिसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं ह्यूमंस के केस में, उसके अंदर आपके पास जो है वो फीमेल पैदा हो रही है, ठीक है, स्टेराइल। जबकि आपके पास अगर ह्यूमंस की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो स्टेराइल मेल पैदा हो रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये डिफरेंस बेसिकली किसकी बेस पे आ रहा है, ये X लिंक्ड जीन्स की बेस पे आ रहा है जो कि आपके क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं और वो डिटरमिन करती हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन जो हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है ये सेक्स डिटर्मिनेशन है प्लांट्स के अंदर। जो अब ये तो हम बात कर रहे थे एनिमल्स की, प्लांट्स जो हैं वो भी इनके साथ रेलेवेंट है क्योंकि उनके अंदर भी जो आपके पास जेनेटिक मेकअप है दैट इज वेरी सेम एज मतलब इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग्स एंड कंपैरिजन टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन ऑल ऑफ देम दे एक्चुअली शेयर अ सेम एंसेस्टर, सो दैट्स व्हाई दैट इज पर्टिकुलरली सेम बिटवीन देम। सो अब इसमें आपको वो बता रहा है कि आपके पास जो प्लांट्स होते हैं वो बाज़ दफ़ा मोनोशियस यानी कि जो है हर्माफ्रोडाइट सेम होते हैं, या आपके पास वो डायोशियस होते हैं यानी कि उनके अंदर मेल और फीमेल जो पार्ट हैं, ठीक है, दे आर ऑन डिफरेंट जो है क्या कहेंगे ऑन डिफरेंट लोकाई, ठीक है। सो अब ये हमारे पास है डायोशियस प्लांट। अब इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं हमारे पास जो है एक जो एग्जांपल गिवन है कि फिगर नंबर 22.24 के अंदर, उसमें आप देखें तो मेल और फीमेल दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं। अब देखें मेल यहाँ पे आपको नज़र कौन सा आ रहा है, दैट इज हेटेरोजाइगस, और फीमेल आपको होमोजाइगस नज़र आ रहा है। क्रॉस करवाएं, आपके पास कौन सी जनरेशन आएगी, एक आपके पास हेटेरोजाइगस, बाकी आपके पास जो है 2 हेटेरोजाइगस हैं और 2 ही आपके पास जो है वो होमोजाइगस है, ठीक है। यानी कि इसमें भी 50-50% जो चांसेस हैं वो पैदा हो गए। अब नीचे आप देखें तो आपको नजर आएगा कि एक आपके पास जो ए मेल है और एक आपके पास स्मॉलर ए फीमेल। अब यानी इसके केस में भी आपके पास जो है वो अगली आने वाली जनरेशन के जो चांसेस हैं वो भी सेम होते हैं। सो अब इसके अंदर हमारे पास जो है एक मैकेनिज्म डिस्कवर किया था कॉरेंस ने 1907 के अंदर। उसने कहा था कि जो पोलन पैदा होते हैं प्लांट के अंदर दे आर सेक्स डिटरमिनिंग। पोलन्स बेसिकली सेक्स को डिटरमिन करते हैं और जो एग्स पैदा होते हैं वो सारे एक ही टाइप के होते हैं। जब एक तरह का पोलन जो है वो एग को फर्टिलाइज करे तो वो मेल प्लांट बनाता है, और अगर दूसरे तरीके के पोलन्स की वो एग्जांपल दे रहा है कि 2 टाइप के पोलन है और एग सेम है। अब पोलन जो मेल वाला अगर जाके उस एग को फर्टिलाइज करेगा तो वो मेल बनाएगा, और अगर वो फीमेल वाला करेगा, ये बिल्कुल केस ह्यूमंस जैसा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ह्यूमंस की तरफ से अगर वाई क्रोमोसोम डोनेट किया जा रहा है फादर की तरफ से तो द नेक्स्ट जनरेशन वुड बी द मेल, और अगर उसकी तरफ से एक्स दिया जा रहा है तो मदर की तरफ तो दोनों ही एक्स हैं पहले, वो दोनों इकट्ठे होंगे तो फीमेल बनेगी। अब यानी कि अल्टीमेटली आपके जो सेक्स डिटर्मिनेशन है दैट इज अपॉन 50% चांसेस। उसमें कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि 70 या 80, ये कोई मतलब इस तरह नहीं है कि आप मतलब कोई फूक मारेंगे और अगली जनरेशन जो है वो आपकी मदद आपकी मतलब इंटेंशन के मुताबिक जनरेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दैट इज टोटली जेनेटिक्स, और ये आपको बताएगी कि ये 100% जो है वो 50% चांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से हमारे पास जीनिक सिस्टम का यहाँ पे जो है वो तस्करा किया गया है। व्हाट इज जीनिक सिस्टम?
सिस्टम, ये बेसिकली डिटरमिन करने वाला सिस्टम है जो कि यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है वो सेक्स डिटरमिन नहीं हो पाता, क्योंकि वो आगे से आगे एसेलुलर रिप्रोडक्शन उनकी होती है, एसेलुलर कह रहा हूँ सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसके अंदर वो कोई इतना ज़्यादा आपके पास जो है वो इस मतलब खराबे में वो नहीं पड़ते और वो सिंपली जो है वो आगे जनरेशन अपनी स्टार्ट करवाते हैं। यीस्ट की एग्जांपल दी गई है ये, और इसी तरह हमारे पास जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आर कंट्रोल्ड बाय MAT एंड MAT अल्फा अलील्स रिस्पेक्टिवली, मैट और मैट अल्फा, मैट ए और मैट अल्फा से ये कंट्रोल की जाती हैं। सो दिस वाज अबाउट सेक्स डिटरमिनेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी टाइप्स। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।